ये नहीं। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी खेती करते हैं। खेती ये करते सब बच्चे खेतीबाड़ी के करने वाले कई बंदे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि अंबानी और इसका किसी का बेटा नहीं। यहाँ पे जो रईस का इधर आके वो फौज में भर्ती जाए, जैसे कि एमएलए मंत्री इनका पेंशन चालू रहता है, फिर बाद में जो देश सेवा करता है उनका पेंशन क्यों नहीं चालू रहता है? ये मेरा निवेदन वर्दी है। बहुत पसंद है, अच्छा, तो इसलिए मैं पुलिस भर्ती की प्रिपरेशन। क्योंकि उसमें ज़्यादा कमाई होती है पुलिस वालों को और फौज में नहीं होता है, इस कारण से पुलिस में जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मुझे वर्दी बहुत पसंद है, वर्दी वाले भी बहुत पसंद अरे वर्दी तो फौज की भी वर्दी है। फौज की नहीं पसंद मुझे। कितने लोग हैं पुलिस में जाने वाले? सभी लोग पुलिस में। ये बताइए कि ईमानदार पुलिस वाले बनेंगे कि बेईमान पुलिस वाले बनेंगे, जैसे रोड पे खड़े हो जाते हैं और नमस्कार, मैं नीलेश वर्मा और आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज। आज मैं महाराष्ट्र के पूना जिला के श्री महागणपति कैरियर एकेडमी में उपस्थित हूं और यहां कुछ छात्र हमारे साथ हैं। छात्रों का आज बहुत दिन के बाद हम यहां पहुंचे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड से छात्र लगातार अग्निवीर के सरकार के संपत्तियों को नुकसान पहुँचाते रहे। पर यहाँ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो ऐसे छात्रों को उज्जवल बनवाने के लिए, और इन लोगों ने कुछ महाराष्ट्र से एक बड़ी खास खबर है कि इन लोगों ने किसी प्रकार की सरकारी संपत्तियों पे छात्रवृत्ति नुकसान नहीं पहुंचाया। इनके लिए जो हमारे साथ ये इस एकेडमी के जो कोच हैं और ये शिक्षक हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आज इन्हीं से जानेंगे कि इनकी जो श्री गणपति कैरियर एकेडमी है कहां से शुरू की और कहां से एंड करेंगे, और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, पहले तो आपका शुभ नाम क्या पड़ता है? पहले हम आप तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे छात्रों को, जो कि गरीब घर से जो बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, उन लोगों के एक भविष्य उज्जवल कर रहे हैं आप। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता से भी मैं आपको बहुत बहुत उनकी तरफ से धन्यवाद। सर, आपने ये शुरुआत कैसे किया? शुरुआत पहले तो मैं स्पोर्ट्स में था, और स्पोर्ट्स के बाद मैं कोचिंग करने लगा था। जो मेरा अनुभव है वो इनके साथ, सब लोग के साथ शेयर करने लगा। वहाँ से मेरी कोचिंग की स्टार्ट हुई है। सर, ये कितने सन में आपने कोचिंग को ऑन किया? 2016 में। 2016 से आज तक कोचिंग कर रहा हूँ। अब प्रेजेंट टाइम में कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? अभी प्रेजेंट टाइम में 120 के आसपास स्टूडेंट है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है कि जो भारत सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना लागू की गई है, कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? मेरे हिसाब से पूरे भारत के लिए तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो फैसिलिटी यहाँ मिल रही है वो वही फैसिलिटी यूपी, बिहार या अन्य राज्यों में नहीं मिल सकती, क्योंकि सबका इन्वायरमेंट अलग है और यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। ये जो उनके साथ जो हुआ है, शायद उनके साथ जो अन्याय हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के लड़के फैसिलिटी मिलने के हिसाब से ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, पर वहाँ के लड़के ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते। सर, अभी देखा जाए कि अब मिशन 2024 का चुनाव आने वाला है और इसमें सभी पार्टियों का, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ की राज्य सरकार बोली कि हम इतने युवाओं को, 2 लाख युवाओं को 4 लाख 25 लाख इतने लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से केंद्र सरकार लॉलीपॉप देगी तो कैसे आप सरकार के ऊपर क्या डिपेंड करेंगे? देखिए, आश्वासन देने में और रियलिटी में ज़्यादा फ़र्क है जी। आप दर साल वो जितना बताते हैं आंकड़ा, उसके हिसाब से वो उतनी नौकरियां नहीं है। इसके कारण से अभी मैं छात्रों से बात करूं, अभी तो मुझे लग रहा है कि 400 से आंकड़ा ज़्यादा बताया जा रहा था, पर अभी छात्र बहुत कम है। और आज ये एक तो बहुत एक संयोग की बात है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सागर लोखंड। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पुलिस में। ये देखिए, और भी होंगे पुलिस में। कितने लोग हैं पुलिस में जाने वाले? सभी लोग पुलिस में। ये बताइए कि ईमानदार पुलिस वाले बनेंगे कि बेईमान पुलिस वाले बनेंगे, जैसे रोड पे खड़े हो जाते हैं और एक टीचर को देखते हैं कि रोक लेते हैं, उन्हीं का चालान काट देते हैं? नहीं, ईमानदार बनेंगे। ईमानदार बनिएगा, देश की रक्षा करेंगे। हाँ। अब क्यों फौज में क्यों नहीं जाना चाहते? मेरा हाइट प्रॉब्लम है। अच्छा, हाइट प्रॉब्लम है। 4 जाना चाहेगा? 4 साल के लिए कौन जाना चाहेगा? 4 साल के लिए मतलब कि कौन जाएगा? उसके लिए आप फौज की, देश की रक्षा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप बताइए, देश के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अगर आप जोर से सुनिए, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे जो गोलियां खा रहे हैं, वो छात्र वो कह रहे हैं कि हम देश के लिए नहीं लड़ाई लड़ेंगे, पुलिस में भर्ती होने जाएंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? शेखर पटेल। आप किस डिपार्टमेंट के? पुलिस में। आप भी पुलिस में कर रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस उतनी ईमानदार से काम करते हैं और हमारे महाराष्ट्र पुलिस को स्टैंड के बराबर के लेवल के काम करते हैं, इसलिए मैं। अच्छा, आप फौज में क्यों नहीं जाना चाहते? रेलवे में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? अन्य डिपार्टमेंट भी खाली? मेरा एज डिबार हो गया है। अच्छा, इस कारण से आप पुलिस में जाना इसलिए। चाहते हैं।
तो अभी यहाँ पे सब पुलिस डिपार्टमेंट है और यहाँ हमारे भारतीय महिला हैं जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा 2 जून 2015 को हरियाणा से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया गया था। उस अभियान के मुताबिक यहाँ कुछ छात्र हैं जो लेडीज़ हैं जो कि यहाँ बहुत एक बड़ा इस जो कोचिंग के छात्र जो कोचिंग के शिक्षक हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सिस्टर आपका क्या नाम पड़ेगा? शिवांगी रंगारी। अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट के तैयारी कर रही हैं? फिलहाल तो मैं एमपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन पुलिस भर्ती मुझे मतलब वर्दी बहुत पसंद है। अच्छा, तो इसलिए मैं पुलिस भर्ती की प्रिपरेशन। क्योंकि उसमें ज़्यादा कमाई होती है पुलिस वालों को और फौज में नहीं होता है, इस कारण से पुलिस में जाना चाहते हैं। नहीं, मुझे वर्दी बहुत पसंद है, वर्दी वाले भी बहुत पसंद। अरे वर्दी तो फौज की भी वर्दी है। फौज की नहीं पसंद मुझे। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम पड़ेगा? मोहिनी बंडा। अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट के हैं? एमपीएससी कर रही हूँ मैं, पुलिस भर्ती के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो लगभग मुझे लग रहा है कि सभी लोग पुलिस में डिपार्टमेंट से हैं। और आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? इधर आइए। मेरा नाम दुर्गेश यादव। होल्ड कैमरा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि वो फौज के लिए 4 साल या 15 साल कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसके बाद जो उनको पेंशन रहती है वो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए। 4 साल हो या कोई भी हो, हमें देश की सेवा करनी है, उसका कोई हमें ये नहीं कि 4 साल हो या 15 साल हो, दिक्कत नहीं उसका, लेकिन जो उसके बाद में पेंशन है वो चालू रहना चाहिए। जैसे कि एमएलए मंत्री इनका पेंशन चालू रहता है, फिर बाद में जो देश सेवा करता है उनका पेंशन क्यों नहीं चालू रहता? ये मेरा निवेदन है। ये देखिए, ये बहुत जब एमएलए का, एमपी का, सांसद का, जब तमाम लोगों का पेंशन जब चालू किया जाता है तो ये फौज में रक्षा करने वाले युवा ने एक आवाज़ उठाई कि जो कह रहे हैं कि हमारे लोगों के लिए पेंशन होनी चाहिए। वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वो प्रधानमंत्री जो बैठे हैं कुर्सी पे, जो कि एक चाय बेचने वाला कुर्सी पे बैठ जाता है और उनको ये नहीं पता चलता कि हमको देश किस तरीके से चलाना है। कभी 4 साल के लिए अग्निवीर योजना लागू कर देते हैं। अभी पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी खेती करते हैं। ये सब बच्चे खेतीबाड़ी के करने वाले कई बंदे, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि अंबानी और इसका किसी का बेटा नहीं। यहाँ पे जो रईस का इधर आके वो फौज में भर्ती जाएगा या पुलिस में। और यहाँ पे सर ये बताइए, आपकी ये कोचिंग है, एमएलए, एमपी या यहाँ के सरपंच का बेटा या कोई बड़े पद के अधिकारी आपके पास आते हैं? नहीं, सभी गरीब घर के बच्चे या कोई रईस का बेटा या कोचिंग के लिए नहीं आता। क्यों नहीं आते हैं सर? आपको तो ये अनुमान होगा। क्योंकि ये बड़े ठिकाने पे जाते हैं, पुणे, मुंबई और नेशनल लेवल के लिए उनके लिए सभी। ये हो सकता था कि जेकर एमएलए का बेटा, एमपी का बेटा और ये मुख्यमंत्री का बेटा इस कॉलेज इस संस्था में आए तो उन लोगों को पता चलता कि ये संस्था किस तरीके से चलानी है। हाँ, उनके पास जो पैसा है उसको खर्च करने के लिए कोई तो कारण चाहिए ना, इसलिए वो उसका वहाँ तो पैसा खर्च करते हैं। 2016 से आपकी मतलब कि इस एकेडमी का आपने उद्घाटन किया और आपको पीछे कांग्रेस की भी सरकार थी और अभी बीजेपी की केंद्र सरकार है, तो दोनों सरकार में आपकी क्या तुलना चल रही है? सरकार में ज़्यादा कोई तुलना नहीं। बीजेपी सरकार ने ज़्यादातर केंद्र शासन ज़्यादा अग्रेसर है और जो आम जनता पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है उन्होंने। जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था और बीजेपी सरकार ने शायद ध्यान नहीं दिया। बीजेपी ने बच्चों के लिए ध्यान नहीं दे रही है। अब अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, लाइव अभी यहाँ से ही चल रही है कि बच्चे यहाँ यहाँ के एकेडमी के जो संस्था के जो प्रबंधक थे उनने हमको बताया कि 400 से अधिक बच्चे हैं, अभी बहुत कम संख्या है बच्चों की। मैं अभी लाइव तस्वीर में महाराष्ट्र बलिया। जय हिंद।